वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि हम लोग जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स में जो है वो अब तक के हमने देखा अबाउट ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, उसके बाद में साइटोकाइनेंस। आज जो है वो हम इथिलीन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी ऑक्सिन, साइटोकाइनेन एंड जिबरलिन, ये तीनों ही जो है इन्हें ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कहा जाता है, जो ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं और जो एजिंग है उसे स्टॉप करते हैं या उसे कहीं ना कहीं जो है वो डिले करते हैं। लेकिन इथिलीन जो है ये एजिंग को प्रमोट करता है, इसीलिए इसे इनिबिटरी हार्मोन भी कहा गया है। ठीक है ना, इथिलीन जो है इससे रिलेटेड कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपनी अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया है। सबसे पहले जो भी इथिलीन है ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर इसे कहा गया है। देन इसके बाद में जो है वो डेनी नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन द ईयर 1924, ठीक है, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि इथिलीन जो हार्मोन है, या इथिलीन हार्मोन तो नहीं पता, लेकिन इथिलीन जो सब्सटेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फूड। राइपनिंग ऑफ फूड का फ्रूट का मतलब होता है कि फल का पकना, जो भी फल पकता है, ठीक है, तो जो भी फल का पकना है, राइपनिंग है, वो किसकी वजह से होता है? इथिलीन की वजह से होता है। और ये सबसे पहले हमें बताने वाले जो थे उनका नाम था डैनी। ठीक है, ही फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड अबाउट दिस। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं गेन इन द ईयर 1934। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो ये बताया, स्टैब्लिश किया कि इथिलीन जो बोल रहे हैं हम कि फ्रूट के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नेचुरली जो है वो प्लांट अपने बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज करता है, नेचुरली सिंथेसाइज करता है। मतलब बाहर से जो है वो, बाहर के इथिलीन का इफेक्ट नहीं, अंदर से ही प्लांट जो है वो फ्रूट को पकाने के लिए इथिलीन नाम का सब्सटेंस जो है वो तैयार करता है। देन इसके बाद में क्रॉकर नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन द ईयर 1930 प्रपोज्ड कि जो इथिलीन है इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, या प्लांट हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल अगेन फॉर फ्रूट राइपनिंग। मतलब इथिलीन जो है इसका सबसे प्राइम फंक्शन क्या है कि ये जो है ये फ्रूट के पकने के लिए इस्तेमाल होता है और ये प्लांट खुद तैयार करता है अपने बॉडी के अंदर एज अ हार्मोन, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं ये इथिलीन की डिस्कवरी से या इथिलीन के फंक्शन से जुड़ी हुई जानकारी देने में जो है वो इंक्लूड है। देन इसके बाद में ये एक सिंपल गैसियस हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि आपको पता है इथिलीन जो है वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये जो आप लोगों ने पढ़ा है तो उसी का जो है वो ये टाइप है। ठीक है, इथिलीन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, इसीलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और ये फ्रूट राइपनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथैफोन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो इथिलीन जो है उसके मतलब इथिलीन तैयार करने के लिए जो सब्सटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, वो है इथैफोन। इथैफोन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, ये ऐसा बोला गया और सबसे कॉमनली ये सब्सटेंस यूज़ होता है। ठीक है, देन इट इज़ सिंथेसाइज इन रूट, शूट, अपाइकल, मेरिस्टेम, राइपनिंग फ्रूट। मतलब प्लांट जो है, प्लांट में इथिलीन कहाँ कहाँ तैयार होता है, तो जो है वो रूट के टिप में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे तैयार होता है। शूट के अपाइकल मेरिस्टेम, बिल्कुल टिप वाले मेरिस्टेम में जो है ये प्रोड्यूस होता है। एंड फ्रूट्स में तैयार होता है ताकि फ्रूट्स को जो है वो पका सके। जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, पक रहे होते हैं, उनमें इथिलीन जो है वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी एंड व्हाट इज़ इथिलीन, इसके बारे में। इसके बाद में है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। ठीक है, इथिलीन जो है अगर हम किसी भी प्लांट के ऊपर इसका एप्लीकेशन करते हैं तो इसके क्या इफेक्ट होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, बॉडीली चेंजेस क्या होंगे प्लांट में, वो देखना है। ठीक है ना, सबसे पहले बात ही हो गई कि इट प्रमोट्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो भी
फल है उसे पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर ये तैयार हो रहा है इसका मतलब फल जो है वो पक रहा है, फल को पकाने के लिए ही इसका इस्तेमाल जो है वो प्लांट करता है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल, मैंगोज, इनको पकाने के लिए जो है वो इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है थ्रू प्लांट्स। आपने देखा होगा कि आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें जो है वो आर्टिफिशियली पकाया जाता है। तो आर्टिफिशियली कैसे पकाया जाता है, उन्हें जो है वो ऐसे केमिकल्स के साथ में एक बंद टोकरी में रख देते हैं। जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो भी व्यवसायी है या जो व्यापारी है वो क्या करता है कि जो भी कच्चे फल हैं उन्हें ही तोड़ लेता है पेड़ों से, और उससे जो है वो एक बंद डब्बे में जो है वो कुछ केमिकल्स के साथ में रख देता है। ठीक है, और वो केमिकल्स से जो है फिर इथिलीन जो है वो निकलता है, और फिर उसकी वजह से जो है ये कच्चे फल जो है वो समय से पहले पक जाते हैं। क्योंकि नेचुरली देखो, इथिलीन जो है वो फ्रूट को राइप करने के लिए, पकाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियली उसे कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है वो फ्रूट की क्वालिटी के ऊपर होगा, और फ्रूट की क्वालिटी जो इस तरह से पकाई जा रही है उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो नेचुरल फ्रूट से मिलने वाले जो भी विटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो उतनी सही मात्रा में आपको मिलेंगे नहीं। यही कारण है कि जो आर्टिफिशियली पकाए हुए फल होते हैं उनसे आपको ज़रूरी मात्रा में मिनरल्स जो हैं वो नहीं मिलते, और हो सकता है कि वो हमारे लिए जो है हमारे हेल्थ के लिए वो हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो है वो इथिलीन दैट इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट इन प्लांट एंड ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। रूट में जो है वो लैटरल जो साइड वाइज रूट्स होती हैं उनको, उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, और डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, और डॉर्मेंसी जितने जल्दी ब्रेक होगी सीड उतने जल्दी जो है वो जर्मिनेट होगा। ठीक है, बर्ड की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है ताकि जो साइड के मतलब ब्रांचेस हैं या साइड की रूट्स हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। देन इसके बाद में इट एक्सेलरेट्स द एब्सेशन एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक के हमने देखा था कि ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये जो है ये एब्सेशन या सेंसेशन वाली जो एक्टिविटी है इसे रोकते, एजिंग जो है उसे रोकते हैं। लेकिन इथिलीन जो है वो एजिंग को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। एब्सेशन जो है वो उसे जो है वो प्रमोट कर रहा है, एनहांस कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो लीफ, फ्लावर या फिर फ्रूट जैसे जो पार्ट है प्लांट के, वो जो है वहाँ पे एक एब्सेशन लेयर तैयार होती है, और कुछ समय बाद जो है वो पेड़ से पत्तियाँ, फूल या फिर फल जो है वो झड़कर अलग हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इथिलीन जो है वो ना सिर्फ फलों को पकाता है बल्कि जो भी लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं, उसका एजिंग भी करता है ताकि वो प्लांट से जो है वो दूर हो जाए, अलग हो जाए, टूट कर गिर जाए। ठीक है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड एंड कॉजेस अपाइकल डोमिनेंस एंड रिगार्ड्स फ्लावरिंग। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करता है कि जो भी लैटरल ब्रांचेस हैं शूट की, उसकी ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करता है, मतलब उसको रोक देता है। और किसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, अपाइकल, मतलब प्लांट जो है वो सीधा सीधा ग्रो होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखता है। साइड वाइज ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी फ्लावरिंग है, ठीक है, फ्लावरिंग के कंसर्न में ये किया जाता है कि कब फ्लावर लगेंगे कब नहीं लगेंगे, उसके हिसाब से जो है ये इसकी एक्टिविटी होती है। देन इसके बाद में इट एसोसिएटेड विथ द एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेंसेस। बताया मैंने आपको कि जो भी प्रोसेस है एजिंग की, इसको वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एनहांस करता है ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, जैसे बताया लीफ है, इसके अलावा फ्रूट है, फ्लावर है, इनकी एजिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन। देन इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट पाइनएप्पल। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये फ्लावर्स को लगने ही नहीं देता, फ्लावरिंग नहीं आती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है पाइनएप्पल। ठीक है, इसमें जो है वो पाइनएप्पल में फ्लावर्स लगते हैं और इमीडिएटली जो है वो कंपाउंड फॉर्म में एक फ्रूट फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इथिलीन जो है वो कहीं ना कहीं फ्लावरिंग को भी क्या करता है, स्टॉप कर, क्योंकि वो लैटरल बर्ड्स जो है, लैटरल ग्रोथ है उसको स्टॉप कर रहा है। तो फूल जो है वो एकदम टिप पे तो नहीं लगेगा क्योंकि प्लांट की ग्रोथ
ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ये डिपेंड करता है कि प्लांट जो है उसमें किस तरह का ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो इथिलीन क्या करता है, फ्लावरिंग को स्टॉप कर देता है, फ्लावरिंग नहीं आने देता, ठीक है। देन इसके बाद में मतलब अगर आप ज़्यादा इथिलीन वहाँ पे जो है वो अप्लाई करोगे तो फ्लावरिंग नहीं आएगा, फ्लावरिंग आने के पहले ही जो है वो प्लांट जो है वो क्या हो जाए, उसकी एजिंग हो जाएगी, क्योंकि इट प्रमोट्स एजिंग, ठीक है। इट कॉजेस एपिनेस्टी दैट इज ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, जो बताया कि इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट की एजिंग होगी और लीव्स जो है वो सिकुड़ने लगेगी, मुरझाने लगेंगी, फ्लावर्स मुरझाने लगेंगे और प्लांट से दूर होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। देन इट इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम, जो भी इथिलीन है ये अगर प्लांट में तैयार होता है तो एक एंजाइम जो है वो तैयार होने लगता है जिसका नाम है क्लोरोफाइलेज। ये एंजाइम जो है इट इंक्रीजेस और इट कॉजेस डी ग्रीनिंग इफेक्ट। डी ग्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या, फलों का जो है आप देखते हो कुछ फल ऐसे होते हैं जब वो पेड़ पे शुरुआत में लगते हैं वो हरे कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पकने लगते हैं उनका कलर चेंज होने लगता है। फॉर एग्जांपल बनाना जो है वो पहले हरा होता है और जैसे जैसे वो पकने लगता है वैसे वो पीला पड़ने लगता है। उसी तरह से अगर हम संतरा देखेंगे, मौसम्बी देखेंगे या फिर नींबू देखेंगे, ये जब पेड़ पे लगते हैं पहले शुरुआत में जब वो कच्चे होते हैं तब वो ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे जैसे वो पकने लगते हैं उनका कलर जो है वो चेंज होने लगता है। वो जो हरा कलर चेंज हो रहा है उसको कहते हैं डी ग्रीनिंग, मतलब वहाँ से ग्रीन कलर जो है वो हट जा रहा है और कोई दूसरा ही कलर वहाँ पे अप्लाई हो रहा है और कोई दूसरा ही कलर वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। इथिलीन के वहाँ पे प्रेजेंट रहने की वजह से वो ग्रीन पिगमेंट को क्या कर देता है, डी ग्रीनिंग मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट। जो हरा पिगमेंट होता है उस फ्रूट में उसे वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है, डिकम्पोज कर देता है और उसकी जगह फिर कोई दूसरा कलर ले लेता है। तो इस तरह से जो है वो फ्रूट्स जो है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन, ठीक है, इथिलीन के एप्लीकेशन के बाद में जो है वो डी ग्रीनिंग भी शुरू हो जाती है। डी ग्रीनिंग इफेक्ट जो है वो फ्रूट का आपको देखने मिलेगा, मतलब ग्रीन पिगमेंट को वो क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। एंड लास्ट में ये जो मेथड है डी ग्रीनिंग की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिकल डी ग्रीनिंग, ठीक है, उसे कहा जाता है क्या, ट्रिकल डी ग्रीनिंग, जिसकी मदद से जो है वो प्लांट में जो ग्रीन कलर है फ्रूट्स में वो ग्रीन कलर को डिकम्पोज करके ब्रेक करके उसकी जगह फ्रूट को कोई दूसरा कलर जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे हमने देखा कि इथिलीन जो है वो एक गैसियस हार्मोन है और उसकी मदद से, उसके एप्लीकेशन की मदद से प्लांट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं, फ्रूट राइपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। और ना सिर्फ ये फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बल्कि ये एब्सेशन के लिए या फिर एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।